आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी दास्तान लेकर आई हूँ जो रिश्तों की पेचीदगी, खामोश ख्वाहिशों और इंसानी जज्बों की गहराई को छूती है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ पढ़ते रहें। मैं आमना, 48 बरस की एक खातून। मेरे चेहरे पर उम्र की छाप थी, मगर इसके पीछे एक ऐसी औरत थी जिसके जज्बों ने कभी बुढ़ापा कबूल नहीं किया था। मेरा शौहर रियाज एक बड़े महकमे में ऊंचे ओहदे पर फाइज था। दुनिया की नज़र में वो एक कामयाब बाअसर इंसान था, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक थका हुआ, खामोश और मुझसे कोसों दूर सांस लेता वजूद था। उसकी आंखों में शायद कभी चमक थी, मगर अब वो सिर्फ दफ्तरी फाइलों और रिपोर्टों के बोझ तले दब गई थी। मेरी दुनिया एक शानदार बंगले की 4 दीवारी तक महदूद थी, जहां हर चीज कीमती थी, मगर मेरे दिल की कोई कीमत नहीं थी। ऐसी ही एक रात जब हवा में खनकी थी और चांदनी ने दरख्तों के साए जमीन पर बिखेरे थे, रियाज मामूल के मुताबिक देर से घर आया। खाना खाया, अखबार के चंद सफ़हात पलटे और बगैर कुछ कहे बिस्तर पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मेरे दिल ने एक बार फिर बेइख्तियार एक उम्मीद के झरोके से झांका। शायद आज कुछ मुख्तलिफ हो, शायद इसकी उंगलियों में वो हरारत हो जो कभी थी। मगर वो तो बस एक रस्म थी, बेजान, बेहिस। चंद लम्हों की बेकैफ कशमकश के बाद सब खत्म। रियाज अपनी तरफ पलट गया और गहरी नींद में डूब गया। मैं बिस्तर पर लेटी रही। आंखों के सामने सिर्फ तारीकी थी। ये तारीकी बाहर की नहीं, अंदर की थी। एक ऐसा खला जो मेरे वजूद को खोखला कर रहा था। मैंने आहिस्ता से कंबल हटाया और कमरे से बाहर निकल आई। रात की ठंडी हवा ने मेरे जिस्म को छुआ, मगर अंदर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। मैं लॉन में टहलने लगी। हमारे बंगले के लॉन के बिल्कुल साथ ही मुलाजिमों का एक छोटा सा क्वार्टर था, जहां हमारा माली फैसल और इसकी बीवी जैनब रहती थीं। फैसल बागबानी का काम देखता, जैनब घर के कामकाज में मेरी मदद करती। इतने में क्वार्टर की तरफ से आवाजें आईं। लगता था जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। मैंने रुककर कान लगाए। जैनब अक्सर शिकायत करती कि फैसल नशे की हालत में आकर उस पर हाथ उठाता है। मेरे दिल में एक ख्याल आया, शायद आज भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने आहिस्ता से क्वार्टर के दरवाजे की तरफ बढ़ने का फैसला किया। अगर वाकई जुल्म हो रहा है तो मैं इसे रोकूंगी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने सुनने की कोशिश की, मगर आवाज साफ नहीं आ रही थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। उसका शीशा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने आहिस्ता से इसके करीब होकर झांका। वहाँ जो मंजर था वो मेरे तमाम तखय्युलात से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ कोई मारपीट नहीं हो रही थी, बल्कि एक दूसरा ही ड्रामा चल रहा था। फैसल और जैनब एक दूसरे के करीब थे, इतने करीब कि उनके दरमियान कोई फासला नहीं रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी, मगर वो लपटी हुई तारीकी में भी जो चीज साफ नजर आ रही थी, वो थी उनकी बेसाख्ता कुर्बत, उनके जिस्मों की वो जबान जो बोलती नहीं थी मगर सब कुछ कह रही थी। मेरे पांव वहीं जम गए। मेरे दिल की धड़कन ने अपनी आवाज बुलंद कर दी थी। एक तरफ मेरी तवक्को के बरक्स ये मंजर था, दूसरी तरफ मेरे अंदर एक अजीब सी गूंज पैदा हो रही थी। ये वो कुर्बत थी जिसकी तलाश मेरे वजूद ने बरसों से की थी। ये वो आग थी जिसकी चिंगारी मेरे अंदर मर चुकी थी। जैनब पर एक पल के लिए गुस्सा आया कि वो कैसे, मगर वो गुस्सा फौरन ही हसद में बदल गया। नहीं, हसद नहीं, एक तड़प, एक ऐसी शदीद ख्वाहिश जिसने मेरे हल्क को बंद कर दिया। मैं कितनी देर वहां खड़ी रही मुझे पता नहीं। मेरा ज़मीर चिल्लाया, ये गलत है, चली जाओ। मगर मेरा जिस्म, मेरी रूह इस जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। आखिरकार एक भरपूर कोशिश से मैंने खुद को वहां से जुदा किया और खामोशी से अपने कमरे की तरफ लौट आई। कमरे में दाखिल होकर मैंने रियाज की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। मेरे जहन में एक खयानती ख्याल आया, काश काश ये फैसल होता। ये सोचते ही मेरा सर शर्म से झुक गया, मगर दिल ने इनकार नहीं किया। सुबह देर से जागी तो रियाज अपने दफ्तर जा चुके थे। जैनब नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी चाल में एक मामूली सा फर्क था, एक तरह की नर्म लाचारी। उसके माथे पर हल्का सा खराश का निशान था। मैंने पूछा, जैनब ये माथे पर क्या हुआ? उसने नजरें झुकाते हुए कहा, बीबी साहिबा, कल रात फिर वही हुआ। फैसल ने नशे में आकर आकर क्या किया? मैंने अपनी आवाज में बेहिसी भरते हुए पूछा, हालांकि मैं जानती थी कि इस हवा का मतलब क्या था। उसने जो मंजर दिखाया था वो मारपीट का नहीं था।
ज़ैनब ने थोड़ी देर तवक्को किया, जैसे अल्फाज चुन रही हो, फिर बहुत आहिस्ता से बोली, बीबी साहिबा, वो मुझसे अजीब सी फरमाइशें करता है। मैं डर जाती हूँ। ऐसी बातें, ऐसे काम जो मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरे दिल ने एक बार फिर तेज धड़कन शुरू कर दी। मैंने बेहिसी का मास्क चेहरे पर चश्मा कर लिया। कैसी फरमाइशें, तफसील से तो बताओ। नहीं बीबी साहिबा, मैं नहीं बता सकती। उसकी आंखों में खौफ था, मगर कुछ और भी था, एक शर्मीली चमक। बस इतना समझ लीजिए कि वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने कहा। मैं आज फैसल से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। ज़ैनब का सर हिलाने का अंदाज गैर यकीनी सा था। बीबी साहिबा, वो किसी के नहीं सुनता। फिर भी मैं एक बार कोशिश करती हूँ, मैंने कहा। कुछ देर बाद जब मैं अपने बेडरूम में थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे सीने के अंदर एक परिंदा पर फड़फड़ाया। मैं जानता था कि ये फैसल है। मैंने इंटरकॉम पर बात की और उसे अंदर आने को कहा। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में खड़ा था। मैंने जानबूझकर वक्त लिया। एक हल्के से बाथरोब में गीले बाल कंधों पर बिखेरे मैं उसके सामने आई। हवा में खुशबू की एक लहर दौड़ गई। मैंने नरमी से कहा, बैठो फैसल। वो सोफे के किनारे पर बैठ गया। उसकी नजरें फर्श से चिमटी हुई थीं। सुनो, मैंने शुरुआत की। ज़ैनब तुम्हारी शिकायतें करती रहती है, कहती है तुम उस पर हाथ उठाते हो। ये अच्छी बात नहीं। उसने सर उठाया। उसकी आंखों में शर्म थी, मगर उसके नीचे एक और चीज, एक गहरा बेचैन जज्बा भी था। बीबी साहिबा, वो मुझे खुश नहीं रख पाती। मतलब, खाना अच्छा नहीं बनाती, काम नहीं करती। नहीं बीबी साहिबा, वो घबराहट में बोला, ये नहीं, असल बात कुछ और है। मैंने आहिस्ता से अपना जिस्म आगे झुकाया। मेरा लिबास ढीला था। कुछ और का मतलब, तुम्हें क्या चाहिए फैसल? मेरे सवाल ने उसे चौंका दिया। उसकी नजर एक लम्हे के लिए मेरी आंखों से जा मिली, फिर फौरन हट गई। मैं बता नहीं सकता, आप नाराज हो जाएंगी। नाराज क्यों होंगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी आवाज में एक नई मुलायमत थी। जो दिल में है खुलकर कहो, यहाँ कोई तुम्हें डांटने नहीं आया। इस लम्हे में दो औरतें थीं। एक बाइज्जत अफसर की बीवी जिसके सर पर मुआशरे के तकाजों का ताज था। दूसरी सिर्फ एक औरत, एक ऐसी औरत जिसके अंदर की भट्टी ठंडी पड़ चुकी थी और अब एक चिंगारी की तलाश में थी। फैसल ने हिम्मत करके कहा। उसकी आंखें कांप रही थीं। बीबी साहिबा, मेरी बीवी, वो मेरी जिस्मानी जरूरियात पूरी नहीं करती। वो रूठी रहती है, डरती है। अल्फाज हवा में लटक गए। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। मैंने अपना हाथ सोफे के हाथे पर रखा। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये जरूरत कहाँ पूरी हो सकती है? उसका सांस तेज हो गया। उसकी नजरें अब शर्म से आजाद होकर मेरे चेहरे पर मुंतकिल थीं। उसकी आंखों में सवाल था, हैरत थी और एक वहशी उम्मीद भी। मैंने अपनी बात जारी रखी। मेरी आवाज अब एक सरगोशी बन चुकी थी। तुमने कभी सोचा है कि शायद कोई और औरत तुम्हारी इस ख्वाहिश को समझ सकती है? कोई जो डरती नहीं, रूठती नहीं? ये सवाल था या दावत? फैसल के लिए शायद दोनों। उसने अपना होंठ सुकोड़ लिया। उसकी सांसों में एक लर्जा था। बीबी साहिबा, आप मतलब? मेरा मतलब साफ है फैसल, मैंने कहा। आज तुम्हें मौका है। अपनी वो ख्वाहिश जो तुम ज़ैनब से छुपाते हो, मुझ पर जाहिर कर दो। मैं तुम्हें इनकार नहीं करूंगी। ये जुमला एक तलिस्म था जिसने कमरे की तमाम पाबंदियां तोड़ दी। फैसल की आंखों में जो चमक दौड़ी, वो सालों की महरूमी का अनमट इजहार था। वो उठा, मेरी तरफ बढ़ा और मेरे पांव छूने के लिए झुका। मैंने उसे रोकने के बजाय अपना हाथ आहिस्ता से उसके गंजान खरदरे बालों पर रख दिया। ये राब्ता बिजली की मानंद था। फिर वो सब कुछ हुआ जो अल्फाज की हुदूद से परे था। वो लम्हे, वो छुइयां, वो सांसों की आवेजिश, ये सब एक ऐसी जबान में था जो हम दोनों ने बरसों से नहीं बोली थी। मेरे लिए ये महज एक जिस्मानी अमल नहीं था, ये अपने आप को दोबारा दरियाफ्त करने का सफर था। उसकी खरदरी हथेलियों में मेरी नर्म जिल्द, उसकी गहरी सांसों में मेरी खोई हुई आहें, ये सब एक ऐसा गीत था जो मेरे अंदर के मुर्दा मौसमियों को बहार में बदल रहा था। जब सब खत्म हुआ तो फैसल खामोशी से मेरे पास लेटा रहा। उसकी आंखों में एक नया वकार, एक सुकून था। बीबी साहिबा, उसने आहिस्ता से कहा, आपने मुझे वो दिया जो मेरी अपनी बीवी ने कभी नहीं दिया, एहसास। वो चला गया, मगर उसकी गर्मी, उसकी मौजूदगी की गूंज कमरे में रह गई। मैं अकेली थी, मगर तन्हा नहीं थी। बरसों बाद मैंने पहली बार अपने जिस्म को जिंदा महसूस किया था।
अगले दिनों से एक नया मामूल जन्म लेने लगा। जब भी मौका मिलता, जब रियाज दफ्तर होते, जब नौकरों के गुजरने का वक्त ना होता, फैसल खामोशी से मेरे पास आ जाता। हमारी मुलाकातें ज्यादातर मेरे जाती बेडरूम में होती, जो अब सिर्फ मेरा हरम नहीं, मेरी आज़ादी का इस्तारा बन चुका था। हम बात करते, वो अपनी परेशानियां बताता, मैं उसे तसल्ली देती, और फिर वो कुर्बत हर मुलाकात के बाद वो और गहरी होती जाती। एक दिन फैसल ने मुझे बताया कि ज़ैनब को शक होने लगा है। वो कहती है मैं बदल गया हूँ, ज्यादा खुश रहता हूँ। और तुम खुश हो? मैंने पूछा, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए। हाँ बीबी साहिबा, आपकी वजह से, मगर मैं डरता हूँ अगर कभी साहब को पता चल गया या ज़ैनब ने कह दिया तो मेरा क्या होगा, आपका क्या होगा? उसका डर हकीकी था। मैंने उसे अपने करीब खींचा। डरो मत फैसल, ये राज हमारे दिलों तक महदूद रहेगा। हम मोहतात रहेंगे। दुनिया हमेशा दूसरों के राज ढूंढती है, मगर हम उसे ढूंढने नहीं देंगे। जो कुछ हमारे दरमियान है वो सिर्फ खुशी देने के लिए है, गम देने के लिए नहीं। मेरी बातें उसे सुकून देती, मगर हकीकत का खौफ हमेशा दरवाजे पर दस्तक देता रहता। फिर एक दिन वो वाकया